कैसे बचाएगा पृथ्वी को एस्टेरॉयड के खतरे से नासा का डार्ट मिशन। आखिर कैसे काम करेगा नासा का ये मिशन और क्या है इसके पीछे का पूरा उद्देश्य, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से द मिस्टिक ओशन हिंदी के नॉलेजेबल वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर 25 करोड़ सालों तक राज करने वाले डायनासोर्स आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण पूरी तरह से खत्म हो गए। दोस्तों उस समय तो मैमल्स जिनसे हमारा विकास हुआ है धरती के नीचे रहने के कारण बच गए थे, लेकिन आप सोचिए यदि आज कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे तो हम किस तरह से बचेंगे, क्योंकि हमारा तो जमीन के नीचे छुपना संभव ही नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें भविष्य में ऐसे किसी खतरे से बचा सके? यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है नासा का डार्ट मिशन, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन ट्रैक मिशन। नासा ने अपने इस मिशन को बीते साल को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। इस मिशन की कुल लागत $325 मिलियन के बराबर है और हाल ही में बीते 26 अक्टूबर 2022 को नासा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे कि अब स्पेस से आने वाले किसी एस्टेरॉयड से भी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि हम पृथ्वी में बैठे बैठे उस एस्टेरॉयड की दिशा को बदल सकते हैं। और ये सब होगा नासा के डार्ट मिशन से। तो आखिर कैसे काम करेगा नासा का ये मिशन, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, आगे वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद है जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं, और इन एस्टेरॉयड में से सबसे बड़ा खतरा एपोफेस नाम का एक एस्टेरॉयड है जिसकी साल 2029 में पृथ्वी से टकराने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। नासा ने अपने इस मिशन को इसी एस्टेरॉयड के खतरे को देखते हुए अंजाम दिया। पृथ्वी को किसी एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के केवल 2 ही उपाय हैं, या तो उस एस्टेरॉयड को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर किसी तरीके से उस एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए जिससे वो पृथ्वी से ना टकराकर स्पेस में कहीं और ही चला जाए। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे पास इतने परमाणु बम होने के बावजूद भी नासा ने आखिर क्यों $325 मिलियन अपने इस मिशन में खर्च कर दिए, वो भी केवल एस्टेरॉयड की दिशा को मोड़ने के लिए। क्या हम इस एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? तो आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया, इसका सवाल बहुत ही सीधा और सिंपल है। दोस्तों यदि किसी भी एस्टेरॉयड को हम स्पेस में अपने परमाणु बम से हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि परमाणु बम से टकराने के बाद एस्टेरॉयड के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिनकी पृथ्वी पर बरसात होने लगेगी, और ये बरसात पानी की नहीं बल्कि आग के गोलों के रूप में गिरेगी जिसके खतरे से पृथ्वी और इंसानों को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अब केवल यही उपाय बचा है कि एस्टेरॉयड की डायरेक्शन ही चेंज कर दी जाए ताकि वो पृथ्वी से टकराए ही ना। इसी उद्देश्य के लिए नासा ने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसका एक हिस्सा डार्ट मिशन भी है। डार्ट मिशन का उद्देश्य एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करना है जिससे कि पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड की दिशा को चेंज किया जा सके। दोस्तों नासा ने अपने इस मिशन का सफल ट्रायल भी कर लिया है। 26 अक्टूबर 2022 को नासा ने एक एस्टेरॉयड से अपने डार्ट स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाई, जिसके बाद उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों गूगल ने भी इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया है। इसे जानने के लिए आप गूगल पर डार्ट मिशन सर्च कीजिए और आपके सामने क्या रिजल्ट आता है कमेंट में बताना। नासा ने अपने डार्ट मिशन के लिए डाइमोफस नाम के एस्टेरॉयड को चुना था। दोस्तों एस्टेरॉयड हमारे चंद्रमा की तरह एक बड़े एस्टेरॉयड की परिक्रमा कर रहा था जिसका नाम डिडाइमोस था। डाइमोफस एस्टेरॉयड का व्यास 140 मीटर के बराबर बताया गया है और जिस डिडाइमोस एस्टेरॉयड की परिक्रमा लगा रहा था उसका व्यास 780 मीटर के बराबर है। नासा को अपने इस मिशन को इस तरह से अंजाम देना था कि इस टक्कर से एस्टेरॉयड टूटे भी ना और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। वैसे दोस्तों ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा था, बल्कि नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट को इससे टकराया है, और नासा का ऐसा करने के पीछे उद्देश्य भविष्य में पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड से सुरक्षा है, जिसके लिए वो अपने अगले मिशंस में कुछ जरूरी बदलाव भी करने वाला है।
डार्ट स्पेसक्राफ्ट को नासा ने 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट में डार्ट को कैमरा लगा हुआ था जो कि एस्टेरॉयड की रियल लोकेशन को डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा इसमें और कोई भी साइंटिफिक टूल मौजूद नहीं थे। स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 610 किलोग्राम के लगभग था। दोस्तों, इसके अलावा इसमें लिसिया क्यूब स्पेसक्राफ्ट को भी भेजा गया जिसमें केवल कैमरा लगा हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि ये उस समय की फोटो पृथ्वी पर भेज सके जब स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराए, क्योंकि एस्टेरॉयड से टकराते समय और उसके बाद डार्ट स्पेसक्राफ्ट में लगा कैमरा किसी काम का नहीं रह जाता। 11 सितंबर 2022 को लिसिया क्यूब स्पेसक्राफ्ट डार्ट स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ था और इसके 14 दिन बाद ही 26 अक्टूबर को डार्ट स्पेसक्राफ्ट डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड से टकरा गया और इस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज कर दी और नासा का ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा। दोस्तों, एस्टेरॉयड से टकराते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर थी और इस स्पेसक्राफ्ट की बिल्कुल सटीक और साफ इमेजेस भी उसी टाइम पर इस स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजे गए लिसिया क्यूब स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरे ने पृथ्वी पर भेजी है। दोस्तों, नासा ने अपना मिशन पृथ्वी की एस्टेरॉयड से रक्षा के लिए लॉन्च किया है और अभी केवल डार्ट मिशन ने एक ऐसा एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज की है जो पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा था। लेकिन जब भविष्य में नासा को उन एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपने मिशन भेजने पड़ेंगे जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहे होंगे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2021 अक्टूबर को एक स्टडी प्रकाशित की गई जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा करीब लगभग 27,000 एस्टेरॉयड मौजूद हैं और इनमें से 10,000 एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जिनके डायमीटर 140 मीटर से भी ज्यादा है और नासा अपना अगला मिशन इन्हीं एस्टेरॉयड से बचने के लिए तैयार कर रहा है। इस मिशन में काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का उपयोग किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेसक्राफ्ट से टक्कर के बाद भी डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड डी-डाइमॉस एस्टेरॉयड की परिक्रमा ही लगा रहा है, लेकिन इसकी दिशा और परिक्रमा लगाने के इसके समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर के बाद उन्हें अनुमान था कि डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड के परिक्रमण काल में लगभग 73 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक के समय में कमी आ सकती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब ये एस्टेरॉयड पूरे 32 मिनट कम समय में डी-डाइमॉस एस्टेरॉयड की परिक्रमा लगा रहा है। प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम के अपने इस मिशन में नासा अब पृथ्वी को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और भविष्य में ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के लिए खतरा हो उसकी दिशा भी नासा अपने इस मिशन के जरिए बदलने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के क्या परिणाम होते हैं और नासा इसे पृथ्वी के लिए किस तरह से उपयोग करती है, ये चीजें देखने लायक रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। यदि जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।